जटाजूट शिशगंग विराजे, कल सर्पन माला धारे। जटाजूट शिशगंग विराजे, शिव शंकर जय जय भोले भंडारी। और भगवान भोलेनाथ जी की कृपा से, भगवान वेदनाथ जी की कृपा से हम सभी उनके चरणों में शंभु नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर शिव शंभु नमः शिवाय। जय हो। नवराते मैया दे आए ने नवराते, आए ने नवराते मैया दे, आए ने नवराते। दशमा विद्याओं की कृपा, विद्याओं की कृपा, दशमा विद्याओं की कृपा, विद्याओं की कृपा, गुरु हमको दिखलाते। आए ने नवराते मैया दे, आए ने नवराते, आए ने नवराते मैया दे, आए ने नवराते, आए ने नवराते मैया दे, आए ने नवराते। आए। सतगुरु करवाया, महायज्ञ सतगुरु करवाया, दश महाविद्या रूप दिखाया, विद्या रूप दिखाया, दश महाविद्याओं की दीक्षा देकर जीवन सफल बनाया, दश महाविद्याओं की दीक्षा देकर जीवन सफल बनाया। कष्ट सबके कट जाते, कष्ट सबके कट जाते, कष्ट सबके कट जाते, कष्ट सबके कट जाते। आए ने नवराते, आए ने नवराते, आए ने नवराते, आए ने नवराते। श्री काली माँ श्री तारा, छिन्नमस्तिका जी का द्वारा। माँ श्री काली माँ श्री तारा, छिन्नमस्तिका जी का द्वारा। बोलिए चिंतपूर्णी मैया जी की, छिन्नमस्तिका मैया जी की। दश महाविद्या रूप दिखाकर जन जीवन का सफल बनाया, दश महाविद्या रूप दिखाकर जन जीवन का सफल बनाया। आए ने नवराते मैया दे, आए ने नवराते, आए ने नवराते मैया दे, आए ने नवराते, आए ने नवराते मैया दे, सतगुरु सबे समझाते। आए ने नवराते मैया दे, सतगुरु सब समझाते। माँ अम्बे का पाठ ही कर लो, अम्बे का पाठ ही कर लो, जगदम्बे का नाम ही जप लो, जगदम्बे का नाम ही जप लो। कष्ट सारे कट जाते। आए ने नवराते, आए ने नवराते, आए ने नवराते, आए ने नवराते।
लक्ष्मी नारायण नारायण हरे हरे, जय नारायण नारायण हरे हरे, लक्ष्मी नारायण नारायण हरे हरे, गुरु नारायण नारायण हरे हरे, प्रभु नारायण नारायण हरे हरे, नारायण नारायण हरे हरे, प्रभु नारायण नारायण हरे हरे। त्रिपुर भैरवी त्रिपुर सुंदरी, मातंगी माँ कमला जी, त्रिपुर भैरवी त्रिपुर सुंदरी, मातंगी माँ कमला जी, त्रिपुर भैरवी त्रिपुर सुंदरी, मातंगी माँ कमला जी, त्रिपुर भैरवी मातंगी माँ कमला जी, माता का है यज्ञ रचाया, धन धन बरसती गंगा जी, माता का है यज्ञ करा के, धन धन बरसती गंगा जी। श्री महाविद्या का ये रहस्य, महाविद्या का ये रहस्य, जन जन तक पहुँचाना, ज्योति दिवस आया, नियज रज ज्योति दिवस आया, नीरज ज्योति दिवस आया, नीरज रज ज्योति दिवस आया, नियज रज ज्योति दिवस आया, सयो नियज ज्योति दिवस आया, नीरज रज ज्योति दिवस आया, नीरज ज्योति दिवस आया। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, मुस्लिम सिख ईसाई, सब है आपस में ही भाई, भाई, ये रहस्य समझाया, सतनाम श्री वाहिगुरु, 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 सतनाम श्री वाहिगुरु। परमात्मा के सभी बच्चे, परमात्मा के सभी बच्चे, परमात्मा के सभी बच्चे, परमात्मा के सभी बच्चे, सतगुरु रहस्य दिखाया, सयो नियज ज्योति दिवस आया, नियज रज ज्योति दिवस आया, श्री महाविद्या का ये रहस्य, महाविद्या का ये रहस्य, जन जन तक पहुँचाना, सयो नियज ज्योति दिवस आया, नियज रज ज्योति दिवस आया, नीरज ज्योति दिवस आया, नीरज रज ज्योति दिवस आया, नियज रज ज्योति दिवस आया, सयो नियज ज्योति दिवस आया, नीरज रज ज्योति दिवस आया, नीरज ज्योति दिवस आया। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, मुस्लिम सिख ईसाई, सब है आपस में ही भाई, भाई, ये रहस्य समझाया, सतनाम श्री वाहिगुरु, 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 सतनाम श्री वाहिगुरु। परमात्मा के सभी बच्चे, परमात्मा के सभी बच्चे, परमात्मा के सभी बच्चे, परमात्मा के सभी बच्चे, सतगुरु रहस्य दिखाया, सयो नियज ज्योति दिवस आया, नियज रज ज्योति दिवस आया, सयो नियज ज्योति दिवस आया, नीरज रज
कृपा करते हैं शिव शंकर भोलेनाथ। जग पे कृपा करते हैं शिव शंकर भोलेनाथ। आपके पाठ की कृपा को सब ले रहा है जहां। आदि सनातन धर्म की सब ले रहा है जहां। जय जय भोलेनाथ बम बम भोलेनाथ। जय भोलेनाथ बम बम भोलेनाथ। ओ जग पे कृपा करते हैं शिव शंकर भोलेनाथ। जग पे कृपा करते हैं शिव शंकर भोलेनाथ। आपके पाठ की कृपा को सब ले रहा है जहां। जय जय भोलेनाथ बम बम भोलेनाथ। जय जय भोलेनाथ बम बम भोलेनाथ। बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 बम। बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम बम बम। यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है। यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है। प्रेम से जपोगे तो मिटेंगे सारे गम। बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम बम बम। जय भोले बाबा की। भोले बम 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 भोले बम भोले बम बम बम। ताटवी गलज्जल प्रवाह पाविसस्थल कले विलम्ब लांबिता उछंग तुंग मालिका। नमः शिवाय हर हर नमः शिवाय। शिवाय हर नमः शिवाय। नमः शिवाय हर हर नमः शिवाय। शिवाय हर नमः शिवाय। पाठ जो करते प्रभु कृपा का, पाठ जो करते प्रभु कृपा का बनते उसके काम। पाठ जो करते प्रभु कृपा का बनते उसके काम। सब दुखों को हरते हैं श्री लक्ष्मी नारायण धाम। भगवान 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 श्री लक्ष्मी नारायण धाम। पाठ जो करते हरि कृपा का, हर जो करते हरि कृपा का। पाठ जो करते मां अम्बे का, हर जो करते मां अम्बे का। बनते उसके काम। पाठ जो करते मां अम्बे का बनते उसके काम। सब दुखों का हरते हैं श्री लक्ष्मी नारायण धाम। सभी दोनों हाथ अपने ऊपर उठाइए और मिलकर के भगवान लक्ष्मी नारायण जी का धन्यवाद करिए। मिलकर के सभी मिलकर के भगवान श्री लक्ष्मी नारायण धाम। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण धाम। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण आप। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण धाम। जय जय अम्बे जय जगदम्बे 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 जय जय अम्बे जय जगदम्बे। समय से पहले भाग्य से ज्यादा मिलता नहीं संसार में। समय से पहले भाग्य से ज्यादा मिलता नहीं संसार में। गुरु चाहे तो मिलता
सद्गुरुदेव जी महाराज की। जय जय अम्बे जय जगदम्बे 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 सर्वे भवन्तु सुखिनः क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते स्वाहा स्वधा नमोस्तुते स्वाहा स्वधा नमोस्तुते ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। यहाँ पर एक वो ले आओ, कोई सोफा ले आओ भाई। ये तो बड़े बड़ाई ना करें बड़े न बोले बोल, और रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरो मोल। तो एक यहाँ लगाओ सोफा बढ़िया, और सब लोग बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए। आ गया सब लोग बैठ जाइए। 2-4-10 मिनट में हम जो महापुरुषों को 2-3 महापुरुषों को आशीर्वचन दे रहे हैं, और हमारे गंगा सभा के अध्यक्ष जी और हमारे सभी प्रेम से कहिए नमो नारायण। स्वामी जी आपसे प्रार्थना है, सिर्फ 1-2 मिनट का हमारे बीच में यहाँ शिवगढ़ मौजूद हैं, वो अपनी भावना सदगुरुदेव जी के चरणों में अर्पित करना चाहते हैं। मेरी प्रार्थना है अर्जुन जी से। पूर्णा शंतु मनोरथा माला अर्पित कर दीजिए। शत्रुणां बुद्धिनाशोस्तु मित्राणां बुधयस्तव। गौतम जी आओ, आप इधर आओ। अरे भाई, गंगा सभा के बिना हैं, हम सब गंगावासी हैं। हाँ। आओ, परम पूज्य सद्गुरुदेव जी की बोलो गंगा मैया की। बोलो गंगा मैया की। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुंशस्तनूभिर्व्यसे महिदेवहितं जदायु। अरे बड़ी वाली माला लाओ महाराज जी। थोड़ा खड़े हो जाओगे तो थोड़ा सा खड़े हो जाओगे। क्या? हाँ, अरे रितु जी आप भी इधर आओ, जाओ आप भी इधर आओ, उनको भी बुलाओ। सेवादार प्रेम से माला माता जी को भी बुला जाए। आ जाओ थोड़ा खड़े हो जाए। बोलो गंगा मैया की। जटागविगल ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले वलंबलंबि भुजंग तुंगमाल। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज की। जटागविगल ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले वलम लंबितां भुजंग तुंगमाली डमट 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 शुरू करें। चंड तांडवम गमरतु न शिव शिवम। एक बार दोनों हाथ उठा के जटागवे
जल प्रवाह पावित स्थले। कोई हाथ नीचे ना रहे, सारे हाथ ऊपर हो। जब गण दस खप चटता वो कपय सस सर। हल बोलो शंकर भगवान की। बहुत बहुत संत समाज की ओर से आपको बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक मिनट। तुम हमारे रहो, हम तुम्हारे रहें, तुम ना बदलो, जमाना बदलता रहे साहब। बोलो गंगा मैया की। आदि सनातन धर्म की। और सभी प्रेम से कहिए परम पूज्य सदगुरुदेव जी इसको महाराज को उठाइए। बधाई हो, सब बधाई हो। सब अपनी अपनी जगह सीट में चले जाओ। अरे वाह, लो हमारे प्यारी साध संगत जी, प्रेम से बोलिए नमो नारायण। गुरुदेव जी के चरणों में नमो नारायण, गुरु माँ जी के चरणों में नमो नारायण। जितने भी संत यहाँ पर आए हैं, आप सबके चरणों में नमो नारायण। साध संगत जी, आज गुरुदेव के जन्मदिन पर जितने भी संत यहाँ पर आए हैं, इन्होंने ये जो एनवायरनमेंट क्रिएट किया है यहाँ पर, जो पॉजिटिविटी का, उसकी जो ऑरा है जो हम सबको मिल रही है, उससे हमारे जितने भी कष्ट हैं, जितने भी हमारे दुख हैं, वो अपने आप ही दूर हो रहे हैं। साध संगत जी, जैसे गुरुदेव हम सबको सिखाते हैं कि जब भी हमें अपने कर्मों को ठीक करना हो या हमको अपने दुख को दूर करना हो, तो हमें संतों का सम्मान करना चाहिए, हमें संतों की सेवा करनी चाहिए। तो उससे हमारे जितने भी कष्ट हैं और कर्माज हैं वो ठीक होते हैं। तो ये गुरुदेव की ही कृपा है कि गुरुदेव के समागम में हमको इतने संतों का सौभाग्य प्राप्त होता है कि वो यहाँ पर आते हैं और हमारे कर्मों को ठीक कर पाते हैं। साध संगत जी, आज जैसे हम गुरुदेव के साथ बैठे हुए थे और गुरुदेव हमें दुर्गा सप्तशती का पाठ बता रहे थे, क्योंकि मेरे लिए तो जितने भी वेद पुराण हैं, मैंने शुरू से ही अपने पिता को ही देखा है। मेरे लिए जो भी वेद है, जो भी पुराण है, वो मेरे पिता ही हैं। जो भी मैंने सीखा है अपने पिताजी से ही सीखा है। और ना मैं इतना ज्ञान जानती हूँ वेद पुराणों का, मेरे लिए मेरे पिता ही सब कुछ हैं। तो गुरुदेव हमें जैसे बताते हैं कि दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से जितने भी कष्ट हैं वो दूर होते हैं। वो सिर्फ कहने के लिए नहीं कहते हैं, ही एक्चुअली बिलीव्स दैट, वो एक्चुअली उस चीज को मानते हैं और उसकी राह पे वो चलते हैं। जब गुरुदेव ने आप सबको बताया कि कैसे उनको शारीरिक कष्ट भी आए, पर उन्होंने दुर्गा सप्तशती के पाठ से ही वो इतना बिलीव करते हैं उस पाठ को कि उस पाठ से उन्होंने अपने शरीर को ठीक किया। ना ही उनको कभी शरीर से इतनी अटैचमेंट रही है, ना ही कोई मनी से अटैचमेंट रही है। अब जैसे मैं आपको कल का ही वाक्य बताऊंगी कि कल हम लंगर में गए थे और लंगर में वहां पर किसी सेवादार ने, या हम लोग जब सेवा कर रहे थे, तो किसी ने आकर वहां पर मोबाइल्स और कैश और ज्वेलरी स्नैच कर ली। तो गुरुदेव के पास गए तो सारे उदास थे वहां पर। तो गुरुदेव कहते, आप उदास क्यों हो रहे हो? जिसने चुराया उसके सुख में सुखी क्यों नहीं हो रहे हो आप लोग? कि जिसने उसको चुराया, सोचो वो कितना हैप्पी होगा कि उसने उसको चुरा के वो अपना इतना एंजॉय कर रहा होगा, तो आप उसकी खुशी में खुश क्यों नहीं हो रहे हो? तो ये अपने आप में बहुत ही अजीब चीज बिलीव करने के लिए है। और कभी कभी तुम उस चीज को बिलीव भी नहीं कर पाते हो कि कैसे तुम उस साइंस को समझ पाओ, बट वो एक्चुअली इस चीज को बिलीव करते हैं कि जब आप हैप्पी रहते हो, हर एनवायरनमेंट में, हर दुख में आप हैप्पी रहते हो, तो परमात्मा आपको जब इतना हैप्पी देखता है कि आप हमेशा, जब भी आपकी लाइफ में दुख आता है या कष्ट आता है और आप हैप्पी रहते हो, तो माँ हमेशा आपके ऊपर कृपा करती, कि उनको रहता है कि आप उनके ऊपर कितना बिलीव करते हैं। साध संगत जी, अब जैसे गुरुदेव सुबह बता रहे थे कि दुर्गा माँ जो है, जब आप पैदा होते हैं तब दुर्गा माँ आपको हर चीज देती है और आपकी डेथ तक आपको हर चीज प्रोवाइड करती है। अब जैसे वो सुबह एक स्टोरी बता रहे थे कि जब आप समुद्र में देखें तो समुद्र में जो वेल्स होती हैं, अब जो जितने भी बच्चे जब पैदा होते हैं तो वो अपनी माँ का दूध पीते हैं।
मगर जो वेल्स होती हैं, अगर वो अपने बच्चों को दूध पिलाएगी तो वो जो दूध है वो समुद्र में बिखर जाएगा। तो गॉड ने उसका भी कितना अच्छा प्रोसेस बनाया है कि वो जो वेल का जो मिल्क होता है वो इतना थिक होता है कि वो समुद्र में तैरता नहीं है, वो इतना हार्ड एक उसकी तरह बन जाता है। और वो मिल्क जो है वो इतने बड़े समुद्र में भी सीधा उसके बच्चे के ही मुंह में जाता है। जाना चाहे तो वो किसी और भी एनिमल के मुंह में जा सकता है, और वो सीधा वेल के बच्चे के मुंह में ही जाता है। और एक दिन में वेल का जो बच्चा है वो 95 kg वेट गेन कर लेता है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट मिल्क। तो जो गॉड है, जो भगवान है, परमात्मा है, अगर वेल के बच्चे के लिए भी इतनी सहूलियत प्रोवाइड कर सकता है उसको समुद्र में, तो हम सब के लिए क्यों नहीं प्रोवाइड करेगा। तो जब हम संगत में आते हैं, संतों के प्रवचन सुनते हैं, संतों के सानिध्य में बैठते हैं, तो हमारे जो दुख और कष्ट हैं वो सब दूर होते हैं। एक छोटी सी बच्ची ने मुझे सिखाया था, मैं कहीं पर गई थी तो वो गीत गा रही थी कि सत्संग कर जवानी में बुढ़ापा आने वाला है, पैर से चल नहीं पाएगा, सत्संग जा नहीं पाएगा, संगत जा जवानी में बुढ़ापा आने वाला है, संगत देख जवानी में बुढ़ापा आने वाला है, आंख से कमजोर हो जाएगा, सत्संग देख नहीं पाएगा, सत्संग देख जवानी में बुढ़ापा आने वाला है, सत्संग सुन जवानी में बुढ़ापा आने वाला है, कान से बहरा हो जाएगा, सत्संग सुन नहीं पाएगा, सत्संग सुन जवानी में बुढ़ापा आने वाला है, लंगर चख जवानी में बुढ़ापा आने वाला है, पेट खराब हो जाएगा, लंगर चख नहीं पाएगा, लंगर चख जवानी में बुढ़ापा आने वाला है। तो साथ संगत जी कि कभी कभी एक छोटा सा बच्चा भी आपको इतनी कुछ चीजें सिखा जाता है। तो ये जो वचन है जब उस बच्ची ने बोले तो वो मेरे जहन में हमेशा के लिए बैठ गए। तो साथ संगत जी जब हम संतों के साथ बैठेंगे तो सोचिए कि हम कितनी चीजें सीख पाएंगे और कैसे अपनी लाइफ के जितने भी ट्रबल्स हैं, जितने भी अपनी लाइफ के कष्ट हैं, उसको हम दूर कर पाएंगे। तो गुरुदेव से मेरी यही प्रार्थना है और सारे संतों से यही प्रार्थना है कि जितनी भी संगत यहाँ पर बैठी है, आप इन सबको आशीर्वाद दें कि जितने भी संगत यहाँ पर बैठी है, जब वो अपने घर जाएं तो सुख और समृद्धि और आप सबका आशीर्वाद लेकर जाएं। साथ संगत जी प्रेम से बोलिए नमो नारायण। बहुत बहुत साधुवाद। जब अयोध्या में हम लोग गए, राम मंदिर प्रतिष्ठा, रामलला का प्रतिष्ठा समारोह था, तो हमारी और आपकी जो सीट थी वो 6 में थी। इसमें कितने में? 6 में। वो ए था या बी था ये मेरे को मालूम नहीं, क्योंकि हम ए बी वाले हैं भी नहीं। तो दोनों की सीट हमारी जिस रूह में थी, और वो जहां जिस गाड़ी से बैठे वहां से उतरे, मैंने वहां चंडी पाठ की शक्ति को देखा। 5-6 किलोमीटर चलना था पैदल, और कुमार स्वामी जी ऐसे दौड़े तो थोड़ा हमको कई बार घबराहट भी हुई, लेकिन मैं निवेदन करूं सही समय पर हम लोग अपने ब्लॉक में पहुंच गए। ये साधना का, ये तपस्या का, ये उपासना का फल। श्री नायब सिंह सैनी जी वो समय समय पर महाराज श्री से आशीर्वाद लेते रहते हैं, और हम इस समागम में सभी संत लोग, आप पीछे को आओ ना, हम सभी संत लोग हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी को और उनकी पूरी कैबिनेट को भी और सभी सदस्यों को यहाँ से आशीर्वाद देते हैं। वो इसी तरह संतों से जुड़े रहें। हरियाणा प्रदेश प्रगति के पथ पर आप यहाँ आओ, आप इधर को आओ। देखो हमारे यहाँ एक निवेदन करूं, हमारे सनातन धर्म में काटने की व्यवस्था नहीं है, हमारे सनातन धर्म में जोड़ने की व्यवस्था है। इसलिए ये जो प्रक्रिया यहाँ चल रही है, ये चाकू से नहीं चल रही है, चम्मच से चल रही है। ये जोड़ने की प्रक्रिया ये है। आप अपने बच्चों का जन्मदिन मनाएं, काटे नहीं, पूरे परिवार को, पूरे समाज को, पूरे लोगों को जोड़ने का काम करें। ये उद्घोष यहाँ से हो रहा है। आप थोड़ा आगे आओ तभी फोटो बढ़िया आएगा। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुं शस्तनोभिर्व्यसेमहि देवहितं जदायुः। ओम
स्वस्ति न इंद्रो वृधस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो हरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेनो भविष्यति निसंशय। अब आप सिंहासन पर विराजमान हो जाओ। मैं आ रहा हूं। सब लोग शांति से बैठ जाएं और आगे की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो रही है। हर विषय की ज्ञाता है और जो पहले सत्य का है अद्भुत कलाओं की ज्ञाता है। और मुझे कोई ज्ञान नहीं, मैं अनपढ़ आदमी हूँ। मैं 5वीं में भी फेल हो गया था, ना मुझे पंजाबी आती, ना हिंदी आती, ना संस्कृत आती। मुझे सिर्फ ब्रह्म का ज्ञान है। मुझे ब्रह्म का ज्ञान गुरु ने दिया बस, और मुझे कोई पता नहीं। और दुर्गा माँ के मैंने दर्शन किए हैं, भगवान राम के मैंने दर्शन किए हैं, भगवान कृष्ण के मैंने दर्शन किए हैं, सदगुरु नानक देव जी के मैंने दर्शन किए। बस इतना ही मैंने किया है। और वो मेरी अल्पज्ञता से मिले, अज्ञान से दिया उन्होंने, ज्ञान से नहीं दिया। मेरे तप से नहीं मिले, विद्या से नहीं मिले, वीर से नहीं मिले, पढ़ने से नहीं मिले। इनका चरावत बनेगा। आप भी आ जाएं अमर सिंह जी, परम आदरणीय श्री अमरजीत सिंह जी। एक संत है जो तत्वों का तुलात्मक प्रण को जानते हैं, साधारण बन के रहते हैं। सब इनका भी चरामत बनाए। और तो गुरु का उद्देश्य होता है, गुरु क्या देता है, गुरु आता क्यों है और गुरु के पास है क्या। तो ये गीता में भगवान ने कहा कि करोड़ों करोड़ों में से कोई एक मुझे जानता है। दुर्गा माँ ने ये कहा है। तो आज मैं आपको ऐसा रहस्य दूंगा, ऋषिनाथ दुर्गा माँ आपसे कभी अलग होगी ना। भगवान कृष्ण होंगे, ना भगवान राम होंगे, ना भगवान शिव होंगे। और इतना आप अनंत में सदा रहेगी, इतना आनंद होगा। आप कहेंगे कि अनंत कम हो जाए, क्योंकि अनंत धन ये कीर्ति, जैसे भगवान कृष्ण ने कहा कि मेरे 4 प्रकार के भक्त है। एक अर्थार्थी जिसे धन चाहिए, क्योंकि धन नहीं है तो कहां से आएगा जीवन, कैसे चलेगा। तो भगवान ने कहा कि भूखे भजन न होए गोपाला। एक आदमी भूखा है, घर नहीं, मकान नहीं, प्यास लगी है, भूख लगी है, वस्त्र नहीं है, तो कैसे भजन करेगा, उसे परमात्मा याद कैसे आएगा। और दूसरा अर्थार्थी जो रोगी है, कष्ट है, दुख है, आर्त, एक आर्त है, दुख में है, पीड़ा में है, वो कैसे परमात्मा का नाम याद करेगा, कैसे करेगा। और एक अंदर अनंत जिज्ञासा है, अनंत अनंत वातावरण को सुन सुन के हमारा मन, गीता में भगवान ने कहा कि विचलित हो गया। किसी ने कहा ये परमात्मा है, किसी ने कहा अंदर है, किसी ने कहा बाहर है, किसी ने कहा ये करे, किसी ने कहा ज्योतिष में जाओ, किसी ने कहा हिमालय में जाओ, किसी ने कहा कंदराव में जाओ, किसी ने कहा बड़े जन्म लगेंगे, किसी ने कहा मिलते ही नहीं है, किसी ने कहा है ही नहीं। तो अनंत अनंत प्रकार के आलोकों का ये भगवान का आलोक है। ये सनातन धर्म एक ऐसा है जिसमें मुक्ति मिलती है। कभी आप कुरान पढ़ के देखेंगे, बाइबल पढ़ के देखेंगे, तो वहां मुक्ति है ही नहीं। जब तक ये पृथ्वी है, प्रलय आएगी, आदमी उसमें कब्र में रहते, कब्र में उसके कर्मों का हिसाब होगा, उसके बाद फिर उनका न्याय होगा। इतने अरबों अरबों साल वो गुफा में रहेंगे और तड़फेंगे, अंदर रोएंगे, और फिर मुक्ति देखेंगे मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो मैंने जब कुरान को पढ़ा तो मैं हैरान रह गया, आश्चर्यचकित रह गया। बाइबल को पढ़ा, अब्राहम को पढ़ा, जो तीनों धर्मों के ज्ञाता है, इस्लाम धर्म के, और जो इस्लाम के धर्म के भी है, और क्रिश्चियनिटी के भी है, और ईसाई के भी, और ईसाई भी है, और पारसी धर्म के भी है, जहाँ करीब दुनिया के अमीर लोग रहते हैं।
और ऐसे 4200 धर्म ग्रंथों का मैंने देखा, पढ़ा। कोई किसको क्या मानता है और कहते हैं परमात्मा एक है। तो परमात्मा एक है तो ये अलग अलग क्यों मानते हैं, क्या कारण है? कोई दुर्गा माँ को काट देगा, कोई कृष्ण को काट देगा। ऐसे 4200 धर्मों में युद्ध हो रहा है, झगड़े हो रहे हैं, लड़ाई हो रही है, और बोलते सब एक है। और एक है बोलते उन्हीं को मार देते हैं, उन्हीं से ठगते हैं। जैसे आज कल कई घटना ऐसी जो भी बोलने का समय नहीं है, तो फिर कभी सुनेंगे। तो ये मैं आज आपको रहस्य बताऊंगा। अगर दुर्गा माँ ने आज्ञा दी, समय हुआ तो आपको दुख आएगा ही नहीं, प्रॉब्लम आएगी नहीं, धन की कमी नहीं होगी, तन की रोग नहीं होगी। दुर्गा माँ ने कहा आपको किंचित न अशुभम रण संकटे। तो युद्ध में चले जाओ, एक तरफ आग लगी है, आग, दूसरी तरफ कीटाणु ही कीटाणु पड़े हैं, इधर जाओगे तो कीटाणु खा जाएंगे, तूफान है चारों तरफ, और ऊपर पक्षी खड़े हैं। तुम ऊपर चले जाओगे तो तुम्हें मारने के लिए, तुम्हारी मृत्यु का इंतजार करने पक्षी बड़े बड़े कि तुम कब मरो, तुम्हें खा जाए, और जिंदा भी खा जाती है। तो चारों तरफ चित्कार है, हाहाकार है, हर आदमी लूट रहा है, मांग रहा है। कोई काम से पड़ा है, कोई क्रोध से पड़ा है, कोई विकार से पड़ा है, कोई क्रोध से पड़ा है, कोई नकारात्मक है, कोई सकारात्मक है। तो भगवान इस धरती पे, धरा पे, कृष्ण आए, भगवान राम आए, भगवान शिव आए, मां दुर्गा आई। उसने कैसे दुखों को लिया और कैसे कैसे असुरों का नाश किया, कैसे कैसे धर्म का नाश किया, कैसे कैसे धर्म को जगाया। आप कल्पना करो उस काल में, तो वो कैसे किया। गीता पढ़ते हैं, गीता में भगवान ने कहा, पर गीता समझ नहीं आती। गीता पढ़ने के बाद, भगवान राम को पढ़ने के बाद कोई आदमी बदला नहीं, वो जो बदले वो बदल गए, भगवान उनको साथ रह गए, मुक्त करके उनको साथ रह गए। तो अब कैसे बदला जाएगा? तो ये सारा ज्ञान दुर्गा सप्तमी में माँ ने कहा है कि वो ब्रह्म ऋषि को दिया है। जैसे आई का, डॉक्टर का, एलोपैथी का अलग अलग ज्ञान है, तो ये ज्ञान गुरु की कृपा से मुझे मिला, और वेदों से, शास्त्रों से, बड़े बड़े अनेक अनेक अलोकों से मिला। मैं अदवाई में कोई पति नहीं हूँ किसी का, ना मैं किसी का पुत्र हूँ, ना मैं किसी का बेटा हूँ, ना कोई मेरी बहन है, ना माता है, ना पिता है, और आपका भी नहीं, आपको पता नहीं, आपको ज्ञान नहीं। जब वो आप जानेंगे भगवान श्री कृष्ण का रहस्य कि भगवान श्री कृष्ण आए क्यों थे, क्या करने आए थे, सतगुरु नानक क्यों आए, वो किसी को भी नहीं पता। सभी धर्मों में बोलते हैं एक है, वो कहते हैं मेरे ही है, वो कहते हैं मेरे ही है। और सुख है नहीं जीवन में, कोई ड्रग से ले रहा है, कोई किसी से ले रहा है। तो वो मेरे से अगर प्रभु कृपा करेंगे तो मैं आज आपको बताऊंगा। तो उसके लिए कुछ नहीं मांगना, नहीं कुछ चाहिए नहीं, कुछ बोलना नहीं। कोई आपने सुना है कभी? बोलना नहीं बोलना नहीं, कान भी बंद कर लो, आंख भी बंद कर लो, वो भी बंद कर लो, और बैठ रहे बस, वो भी 2-4 मिनट। वो सोच नहीं सकता भी ऐसा कौन सा ज्ञान आ गया। और 2 मिनट में इतना आनंद, और 2 मिनट में इतने रोगों का अंत होना। 2 कल आपने देखा कितने लोग दुखों से मुक्त हो गए। ये भगवान शिव का जो अनापान सती योग है, शिव विज्ञान है, मां पार्वती का विज्ञान है, उसकी गोपनीय है, बड़ा अद्भुत ज्ञान है। ये सबको देने के लिए नहीं है, खाली इसमें आराम से समर्पित भक्ति भाव से बैठ जाना है और कुछ नहीं करना, कोई आसन नहीं लगाना, पूजा नहीं करनी, पाठ नहीं करनी, वो फिर देंगे। अभी मैं जतन जी से प्रार्थना करूंगा, आपकी दीदी, उनको भी शायद, या उनको भी एक समय दो, आप कोई बोले, उनको जो भाव है बड़ी भक्ति भाव से आते हैं, यहाँ बैठते हैं विनम्रता से, तो उनके भी आप उनको समय दीजिए। सभी संगत प्यार से बोलेंगे नमो नारायण। गुरुदेव जी के जन्मदिन, गुरुदेव जी आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरुदेव जी, मैं सिर्फ 2 पंक्तियां बोलना चाहूंगी कि जब दरवाजे सब बंद हो जाए तो नया रास्ता दिखाते हैं गुरु। दरवाजे सब बंद हो जाए तो नया रास्ता दिखाते हैं गुरु। सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, जीवन जीना सिखाते हैं गुरु। और गुरुदेव आप सभी संगत और सभी परिवार के सदस्यों पर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखें। और जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं गुरुजी।
सभी प्यार से बोलेंगे नमो नारायण। तो आप भी कविता गाना गाते हैं, कोई नाचते हैं, कुछ करते हैं या? हाँ जी करो। गुरुदेव जी, अभी इस समय तो मुझे समझ नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, सत्संग जी 1-2 मिनट अब समय ले लें आपका, ले लो, इकट्ठे ले लो। वर्मा जी सो रहे थे इसलिए मैंने वर्मा जी को डिस्टर्ब नहीं। मेरे को भी ऐसे गुरु माँ के साथ इतना नजदीक बैठे हुए कई साल हो गए, 20 साल हो गए। जैसे गुरु माँ वात्सल्य की मूर्त है, प्रेम की देवी है, और कोई ईर्षा नहीं, द्वेष नहीं, कोई राग नहीं, विराग नहीं, इतनी अद्भुत गुणों से भरी हुई है। इनके स्वागत पे आपने जोर से ताली बाजी है। इनको कहीं बैठा दो, इनको कोई बान का नहीं है, अपमान का नहीं है, सम्मान का नहीं है, कोई भी इनकी कामना ही नहीं है। और अनायास ही जैसे बरसात की तरह, बादल की तरह इनका जीवन है। इनके माता पिता, भाई बहन सभी ब्रह्म के तत्वों के तुलनात्मक अध्ययन करने वाले हैं। तो गुरु माँ से आपकी तरफ से मैं बोल देता हूँ, तो गुरु माँ जो आपका भाव है, जो भी आप कहना चाहते हैं, डांटना चाहते हैं संगत को, प्रेम करना चाहते हैं, जो भी आपका भाव है, अगर आपके मन में मेरे लिए डांटने की इच्छा, वही डांट दे, क्योंकि मैं तो तपस्या भी रहता हूँ। और सच ये सच में है कि अगर कोई भी संसार में स्त्री होती तो जिससे कोई बोला ही नहीं, 20 साल वार्तालाप नहीं, या के जो करके खाना खिला देते हैं, उठा देते हैं, संगत में ले आते हैं। अगर गुरु मान होते तो मैं समाज में नहीं आना था। तो इनके स्वागत में आप सोचो कि कितना 22 चीज जो है, सिर्फ उठ गया, उठाना, खाना खिलाना। तो मैं नहीं देखता कि कुछ करता मैं नहीं, का मैं नहीं करता। मेरी माता जी से मैं 30-40 साल के बाद बोला, घर में रहती है लेकिन मैं मिला नहीं उन्हें कभी। तो मैं एक बार माता जी से बोला कि माता जी आप कितने सालों से अकेली रहती हैं, बैठे हैं, गुरु माँ से आपका प्रेम है, सब आपको मिलते हैं, तो आप मेरे पास कभी बैठे नहीं, या मैं भी नहीं बैठा, ध्यान में रहता हूँ, तो आपको क्या चाहिए? आप मेरी माँ है। गुरु माँ भी सामने बैठे थे, तो मुझे वो काका बोलते थे, गुरु माँ। तो बड़ी अस्थिर थी, बड़ी जबरदस्त हंसते थे, और व्यक्ति को देख के पहचान लेती थी इसको क्या तकलीफ है, क्या रोग है, क्या है, ये चलते हुए को पहचान लेते थे। वो ब्रह्म ज्ञानी थी और इतनी सरल थी। ब्रह्म ज्ञान का होना और ज्ञान का इंकार न होना अद्भुत है। चलते थे ऐसे, बैठते थे ऐसे। कभी अब हमारी वार्तालाप नहीं हुई, तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, बैठे रहे। तो सोचने लगे, तो मैं क्या बात, आपने कुछ बोला नहीं? तो बात कहते मैं सोच रही हूँ कि मुझे कभी क्या है, मैं आपको क्या बोलूं, मुझे क्या चाहिए। कहते मुझे वो कभी, मैं देख रही हूँ, सोच रही हूँ कि क्या बोलूं। ये मैं अपनी भाषा से बोला, उनकी भाषा में वो चुप थे। तो ऐसी देवी कभी आपने ऐसी सास देखी नहीं होगी जो बेटी बनी हो। गुरु माँ सास नहीं थी, बेटी थी, और बहू की बेटी बन गई। मैं ये करूं, हर वर्ष मैं ये करूं, मैं यहाँ जाऊं, मैं बाहर जाऊं। तो मैं क्या अद्भुत माँ है। तो माँ भी नहीं रही और बहू की भी माँ बन गई, बहू की भी बेटी बन गई। फिर कुछ जैसे कहती थी, कुछ सरल। तो ऐसी गुरु माँ है। तो मेरे पास अगर गुरु माँ की जगह कोई और स्त्री होती तो भागी जाती। वो कहते ऐसी क्या रहना, क्यों आदमी बोले ना, बात ना करे, करे ना, चले ना, अपने ध्यान में रहता है, परमात्मा के ध्यान में रहता है। तो मैं भी एक बार सोचा भी इतने साल हो गए, तो कोई दूसरी स्त्री संभव नहीं है कि ऐसे रह सके बिना बोले, बिना वार्तालाप के, मेरे लिए खाना लाना। अगर मैं अमेरिका में भी हूँ, ये अगर यहाँ है, तो बोलती थी आपने खाना नहीं खाया, तुम खाना खाओगे तो मैं खाना खाऊंगी। अमेरिका में इतनी, एक होता है सिंपैथी, एक होती है एम्पैथी, सहानुभूति। सहानुभूति नहीं, एम्पैथी थी। तो इसके सारे हम जीते हैं, इनके प्रेम के कार्य भाई श्री मनदीप जी के करके, खुशबू रितु जी के करके, कृष्ण जी के करके,
तब गुरु माँ का जो भाव है, जैसे मैं अपनी माता से पूछ रहा था, ऐसे मैं गुरु माँ से आपके सामने पूछ रहा हूँ कि जो उनको बोल रहे, जो कह दे कि मुझे क्या चाहिए, तो मैंने आपको डांटा है या लड़ा है या झगड़ा है, मुझे क्षमा कर देना। तो जो आपकी इच्छा हो आज मुझे कहे। प्यारे साध संगत जी, नमो नारायण। प्यारे साध संगत जी, आज गुरुदेव कह रहे हैं कि जो ये मांगेगी मैं वही दूंगा। तो मैं आज इनके जन्मदिन से इनसे मांगती हूँ कि मुझे कृष्णा को ला दो घर। मुझे कृष्णा चाहिए। शास्त्री प्यार से बोलो। आप शासक से माँ है तो दुर्गा माँ से प्रार्थना करें कि गुरु माँ की मनोकामनाएं सब पूर्ण हो। संगत ने आपको दे दिया, माँ प्रार्थना कर दी है, और कुछ मांगो। आज गुरु माँ जो भी मांगेगी बहन को देता जाऊंगा, देता जाऊंगा। और मुझे नानी बना दो। शासन जी प्यार से बोलो। आप माँ है, संगत माँ होती है, तो आप गुरु माँ की ये मनोकामना भी पूर्ण करो। और मांगो गुरु। इतनी बड़ी संगत है, जो मांगोगे। एक एक आदमी ने भी बोल दिया हाँ, तो आप तो करोड़ों मांगे पूरी कर देगी आज तो आपकी। वर मांग लो, पति मांग लो, माता मांग लो, पिता मांग लो, जो मर्जी मांग लो आज। पति तो है ही है। तो क्या मांगना? नहीं, आपकी दूसरी शादी कर देंगे। नहीं जी, बड़ा सुंदर पति दे दूंगा मैं। आप जो कहोगे, क्योंकि शासक ने देना है, कि तो कह देगी हाँ, आपका काम हो आप मेरी ये दो पूरी कर दो पहले इच्छा पे, अगले जन्मदिन पे फिर देखेंगे। नहीं, आप जो कहोगे आज आपकी मनोकामना पूरी होगी, दो पूरी होगी। हाँ, तो पूरी कंप्लीट कर दो ना। कंप्लीट होगी। हाँ बस। उसके बाद अगले साल देखेंगे फिर, जब जन्मदिन आएगा आपका, तो तब की तब देखेंगे। अगले साल मुझे और रखना चाहती है क्या है? रखना तो रखना ही है, इसमें कौन सी नई बात है। वो तो रहना ही है आपने, नहीं संगत के लिए, सबके लिए। तो मैं तो पूछ के फंस गया। है? मैं तो पूछ के फंस गया। ये तो मैं सोचते थे मेरे काम हो गए और सब कुछ पूर्व ने दुर्गा माँ ने दिया, अपने प्रेम दिया। तो अभी जिस लोक से मैं आया हूँ, बहुत बहुत उसकी महिमा आपको गा नहीं सकते। तो आपने सबको लेके जाना है ना। अच्छा, सबको? हाँ, सबको लेके जाना। आपने आप अकेले थोड़ा मजे ले सकते हो, सबको मजे दो। गुरु माँ कहती है मुझे भी और सारी संगत को भी उस लोक में लेके जाना है। बड़ा मजा वहां से फिर आप पाओगे नहीं। वहां इतना नाद है, इतनी मस्ती है, इतना सुख है। वो आप जो चाहे बन सकते हो, जो चाहे खाओ, जो चाहे पियो, जो भी जो मांगो उसी से आ जाएगा। छोटे बन जाओ, 5 साल के हो जाओ, 10 साल के हो जाओ, 1000 साल आयु कर लो, धनवान बन जाओ, सुंदर बन जाओ, जो संसार की चीजें मांगो तैयार हो जाएगी। वहां का सोना ऐसा ही है, सोना कुछ भी नहीं, यहाँ का धन कुछ भी नहीं, चांदी कुछ भी नहीं। इतना मजा है, पर कल इतना मजा आएगा आपको, इतना मजा रहेगा। और आपको 1000 साल का तो पता नहीं लगेगा, 1000 साल कैसे बीत गए, 1000 साल भी इतना मजे में मस्ती में, जैसे आप सोयो 1000 साल हो गया। तो अद्भुत मजा है। और ये संसार में वो चीजें है ही नहीं जो उस लोक में है, जहां से मैं आया हूं, जहां मैं रहता हूं, जहां मैं चला जाता हूं। तो अद्भुत है। प्रकाश ऐसा सूर्य नहीं है वहां नदी ऐसी नहीं, नदी उल्टी चलती है, ऊपर जाती है, नदी भी ऊपर जाती है। और इतना रंग, ये तो रंग कुछ भी नहीं आपके 7 या 7 रंग या 8 रंग, वो तो रंग ही रंग है। फूल अद्भुत है इतने, हवा इतनी सुंदर है, जो आप बोलते हो हवा वैसी बन जाती है, जैसे बोलोगे हवा वैसी हो जाएगी, जैसा रूप चाहोगे वैसा हो जाएगा। जितनी आयु मांगोगे हो जाएगी, जो आप मांगो वो आप मिल जाता है, अपने आप ही मिल जाता है।
नाच गाना पीना खाना, मतलब इस संसार की आपने सोचा आपके पास आ जाती है, सोचिए सोचने मात्र से आ जाती है। ऐसा वो लोक है, उसकी क्या मैं महिमा कहूं। परमात्मा शिव जी को बुला लो तुम बैठ जाएंगे, ब्रह्मा को बुला लो तो बैठ जाएंगे, राम को बुला लो तो आपके साथ गप्पे मारेंगे। तो ऐसे मैं परमात्मा से गप्पे मारता हूं, खेलता हूं, माँ दुर्गा से, सीता से, राम से, वैसे लोग हैं। गुरु के साथ ऐसे हम रहते थे, ऐसे ऐसे संतों के साथ, तो बड़ा उसकी वर्णन नहीं किया जा सकता, किया नहीं जा सकता। तो ऐसे गुरु मां से मैं प्रार्थना करूँ, आज ये बोलते जाओ और मैं उनको देता जाऊंगा। अभी तो इतना ही दे दो, पहले ज्यादा इधर लालच अच्छा नहीं होता ना, भगवान का भरोसा थोड़ा है। भगवान से भी लड़ पड़ती है, भगवान से भी। जब गुरु मां मेरे लिए खाना बनाती है ना, तवे पे बनाती थी, तो मुझे देने आती थी, तो कहते भगवान देख अभी मैं रोटी देने जा रहा हूँ मेरे पति को, ये जलनी नहीं चाहिए तवे पे, उजलती नहीं थी। सब्जी में दूध रख के जा रही हूँ, उबलेगा नहीं, तूने उबले मत देना, बस क्या आ जाती थी। तो मैं नीचे को नहीं, कहते कोई नहीं, तो मेरे को रोटी तवे पे जल जाएगी तो गर्म कौन लाती है, कहते जले नहीं देता भगवान, मैं इसको बोल के आई हूँ। जी मैं उसको बोल के आई हूँ। भगवान को ये तो मेरी मत में नहीं है, किसी की मत नहीं, किसी ने ऐसा नहीं सुनाया, इतने में आ जाती थी। खुशबू जी को पता है ना। और बताओ, मैं ऐसा खुल के कभी गुरु मां से ने बोला कि जो मांगो आज आपको मिल जाएगा, जो मांगो, क्योंकि इतनी अच्छी पत्नी है, इतनी अच्छी बहन है, इतनी अच्छी बेटी है, इतनी अच्छी माँ है, एकदम निर्वासना शक्ति से भरी, प्रेम से भरी है ये। चलो आप कृष्णा को ले आओ, उसके बाद मुझे दादी भी बना दो। क्या करो? दादी। शासन के प्यार से बोलो तो आप गुरु माँ को दादी भी बना दो। कृष्णा को पहले, कृष्णा को लेके आओ, फिर उसके वो आएगा तभी तो बनेगा। शासन जी चारों चीजें हो जाएंगी तो हाथ खड़ा करो। और इससे बड़ा क्या, कितनी बड़ी चीज, तो ये अद्भुत है माँ। एक बार शंकराचार्य हमारे घर आए, तो वो जहां स्त्री होती थी वहां नहीं रहते थे, तो अचानक हम वार्तालाप करने लगे। तो मैं कहा माता जी ये गुरु जी आए, इनको पानी पिलाओ। कहते माता जी, तो गुरु माँ कहते पिताजी मैं भी लाती हूँ। वो कहते ये क्या संबंध? कहते गुरु जी माता जी कह रहे हैं लाओ, ये तो पति पत्नी है ही नहीं। तो सब कहते मैं तो बड़े आश्रम में आया हूं जहां पत्नी पति नहीं, शब्द नहीं कोई, जहां परमात्मा परमात्मा। वो शंकराचार्य बड़े हंसते थे, ऋतु जी के साथ बड़े हंसते थे, बड़े। कहते आप तो, ऋतु जी उनको कहते थे सबसे बड़े जो जगत के गुरु हैं, जगत गुरु हैं शंकराचार्य। कभी क्या नाम था उनका? नाम ब्रह्मलीन स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज। बड़े अद्भुत हंसते थे ऐसे। तो ऋतु ने कहते थे आप तो क्या लगते हैं ऋतु, क्या बोलते थे, सेंटा क्लॉज लगते हैं आप। वो बड़े हंसते थे, इनकी हर बात पे हंसते थे वो। तो ऐसे खेलते थे, खेल परमात्मा के साथ खेलते थे। आप तो खेलते थे ना, आपका होगा शत्रुओं से दोस्ती, अपने से दोस्ती, समुद्र से दोस्ती। तो उनकी दोस्ती परमात्मा से, हमारे घर में जब आओगे तो परमात्मा से वार्तालाप होती है, पुरुषों से, स्त्रियों से, पति ऐसे नहीं होती। तो शंकराचार्य कहा कि मैं तो ऐसा असल में नहीं देखा कोई, असल में भी लड़ते हैं, झगड़ा होता है, मेरे लिए, इसके लिए, उसके लिए। कहते यहाँ तो परमात्मा के अलावा कुछ है ही नहीं, न तपस्या है, न दिखता है, न कोई तप दिखता है। तो परमात्मा तो यहाँ से जाता ही नहीं, पड़ा ही रहता है, परमात्मा सोया रहता है। परमात्मा भी सोने के लिए कहता आपके घर आता है। इस शंकराचार्य को चलते पहुंचते थे और भजन सुनते थे, गाने सुनते थे। मतलब परमात्मा जैसे भगवान कृष्ण माँ राधा के कहते मुझे एक लस्सी दे दो, वो कहते मैं नहीं देती,
तो उस पे सूरदास ने पता नहीं किसी ने लिखा है कि जो 3 लोक का मालिक है परमात्मा मालिक, और वो बरसाने में चला गया और उससे लस्सी मांग रहा है, हाथ फैला रहा है, कहता मैं नहीं देती। कहता अच्छा आधा गिलास दे दो। देवी देवता कहने लगे ये क्या बात है, ये परमात्मा है क्या है? सारे देवी देवता देख रहे हैं। कहता मैं नहीं देती तेरे को, देती नहीं। कहता अच्छा थोड़ा ही दे दो। कहता मैं देती नहीं। राधा से उसका जो संवाद था कृष्ण भगवान का, अद्भुत संवाद है। तो ऐसे हमारे घर में ऐसे संवाद होते हैं, बड़े बड़े बचपन से बड़े बड़े संत आते थे, ब्रह्म ज्ञानी, तत्वों के ज्ञाता, और कोई होते थे हमने देखा नहीं था। जहां भी देखते थे ऋषि आ गए, संत आ गए, बड़े बड़े संत आते तो गुरु बाबू ने खाना खिलाती, रात दिन घर में 10-15-20 चलते रहते थे। ऐसा कोई दिन जब वे ना आए, ऐसे पिता माता सारे, वो लोक ऐसा था पूरा। तो कहते ये एक घर में लोक है, जैसे सर्व लोक है, कोई किसी से वार्तालाप भी नहीं होती। खुशबू जी है तो अपने ध्यान में रहेंगी कमरे में। लंदन में तो लंदन गए हैं और 8 साल किसी से कोई वार्तालाप नहीं, ध्यान में। हम गए, मैं गुरुओं में गए तो शादी है। कोई आदमी अकेला रह नहीं सकता दूसरे के बिना, अकेली रह रही है। गुरु बात तो अकेली परमात्मा के लय में, तो मैं तो अकेला, और पते नहीं हम घर है कि नहीं। हमें है नहीं होता था कि किसका कमरा क्या है, किसका कमरा क्या है, किसका घर है। तो कभी गुरु बाबा मेरे पास कमरे में आए थे, तो कभी मैं वहां चला जाता था। धन का नहीं कभी, मतलब हमारे में मैं उस घर में मेरा तेरा है ही नहीं, पते नहीं किसका है, कितने घर है, और ये भी नहीं पता कितने घर है, कितना धन है, ये भी नहीं पता। उनको कोई कामना नहीं। कहते मैं क्या, अभी कई घर बना है करोड़ों रुपए का, कहते मैं क्या करूंगी वहां जाके, इतनी इतनी कीमती भाषणी लगा के गए, कहते मैंने क्या करना। इनको कोई धन का वो नहीं, मतलब ये इनको इनको ये भी नहीं पता वो क्या होता है, ये भी नहीं पता। वो कहता वो क्या चीज होती है, काम क्या चीज होता है, क्रोध क्या होता है, मुझे तो ये भी नहीं पता। चाहिए नहीं चाहिए अलग बात है, वो बात बहुत दूर की है। तो ऐसे अद्भुत, कोई ग्रंथ नहीं, कोई किताब नहीं पढ़ी, कोई कुछ नहीं पढ़ते, कोई कथा ही नहीं सुनते, कोई सुने ही नहीं बचपन से ऐसे। तो ऐसे ये, इसे मैं क्या बोलूं, पत्नी है, माँ है, प्रेम का है, यह क्या है। तो मैं गुरु जी गुरु माँ के चरणों में खुश हूं। ऐसी ये भी ऐसी है, सेम इनके अंदर इतने गुण है, इनको पता ही नहीं गुण भी होते हैं। कोई संवाद नहीं, वार्तालाप नहीं, धर्म की वार्तालाप भी नहीं होती। जैसे पानी में है तो पानी से क्या वार्तालाप करेगा, पानी की बूंदे समुद्र से क्या वार्तालाप करेगी, मछली समुद्र से पानी की क्या वार्तालाप करेगी। जैसे रहते हैं मस्ती में बैठे घर में, बस कोई चीज खानी चीज खा ली, कहीं जाने तो चले गए, कोई चीज खरीदने तो ले ली। ऐसे भाई श्री जी कोई गाड़ी लेने कार लेने ले ली, फिर चलाई नहीं, 1 करोड़ की, 2 करोड़ की, 10 करोड़ की, जो ली और ले ली और फिर चलाते नहीं, जाते नहीं थे। अद्भुत, मतलब जैसे ब्रह्मांड के पूरे जो बोलते थे आ जाता था, और कहां आता था, कैसे देते थे, कौन देते था उनको। एक बार 10-20 लाख लेके वो दुबई चले गए, बड़े छोटे थे उस समय। तो अचानक गुरु मिले, तो गुरु ने आवाज दी, अरे ये तो दीपू लग रहा है। उन्होंने आवाज मारी, दीपू 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 इधर आ इधर आ। तो वो देखने लगे, तो अपने उनको प्रणाम किया। तो वो उसके पास जो होता था गुरु को दे देते थे, अगर गुरु मिलते ही रखते नहीं थे। अभी तो देते हैं, पहले वो खोलेंगे, पर्स खोलेंगे, फिर उसमें निकालेंगे। तो उसने उनके बैग में 10-20 लाख का रख दिया। वो कहते तू कैसे, कहते मैं तो गुरु में घूमने आया हूँ। कहते तू तेरे पैसे कहा, कहते मेरे पास बहुत है। वो जो उसके पास होता था घर है तो
बड़ी सी मंदिर है, ऐसे ये हैं तो ऋतु जी। मतलब हर प्रकार के बोलने की स्वतंत्रता है, हर प्रकार का कार्य करने की स्वतंत्रता है, हर कार्य जाने की स्वतंत्रता है। कोई ऐसी स्थिति देखी है कि जब चाहे कहीं चली जाए, पीर चली जाए, अमेरिका चली जाए, कनाडा चली जाए, इतने पैसे ले जाए, तो इनको कई कई साल हो जाते थे, अपने मायके नहीं जाते थे। बुलाते थे, कहते मुझे पता ही नहीं मायका भी होता है। कोई दुख नहीं बताता, कोई पीड़ा नहीं बताती, कोई विषय नहीं होता ना, कोई सब्जेक्ट ही नहीं होता, ना परमात्मा की बात भी नहीं होती। जैसे मछली समुद्र में है तो पानी की बात भी नहीं होती, तो क्या करे, पानी पानी है। तो ऐसे हमारे घर में ऐसे होता था, ऐसे लोग अभी भी है। तो शंकराचार्य जी जैसे महान, ये शायद किसका है, किसी की गाड़ी, कोई गाड़ी के लिए किसी ने टच किया होगा या कोई लग गया होगा। अब ऐसे हम क्योंकि आप एक माँ की तरह, परिवार की तरह बैठे हैं, इसलिए हमारे घर में क्या क्यों मैं बता रहा हूं, कैसे बैठते, कैसे रहते, कितने साल हो गए, हमें रात दिन का पता नहीं लगता। इतना परमात्मा फैला है, इतना नशा है। जैसे आदमी ने शराब पी ली, ड्रग पी लिया, वो ड्रग भी उसके आगे कुछ नहीं। ऐसी खुशबू जी है, ऐसी गुरमाए पड़े रहते हैं। कोई मैं सरकता हो तो जब लोग कोई आ गया, कोई संत आके मिल ले, फिर मैं बैठ जाता हूँ। किताब उठो, वो आया, वो संत आया, वो आया। नहीं तो मैं चाहता हूँ मेरे पास कोई आए ना, कमरे में भी कोई ना आए, मिले ना मुझे। तो ऐसी गुरुमा है हमारी। और गुरुमा अब आपको इतनी चीजें मिली, और बताओ क्या चाहिए। गुरुमा कहते मैं इनका पूरा हो जाऊं, पर और किसी का ना हूं। ये तो मैंने भी कहा भाई आप मेरे कंप्लीट हो जाओ। आप बार बार पूछ रहे हो तो फिर क्या करूं, ये क्या करूं? क्यों हो गया? नहीं है जो गुरु माँ को मिले, आपको मिले साथ साथ। गुरु माँ बताएगी नहीं, गुरु माँ बताएगी नहीं, वो आपको देती जा रही है। इनको जो ही दे दो ये दे जाएंगे। तो मुक्ति मांगी ली ना गुरुदेव से, जहाँ गुरुदेव जाएंगे वहीं हम जाएंगे। नहीं अभी अमेरिका गए, कहीं जाती है तो गुरु माँ को ढूंढना हो ना, तो आप देख लो किचन के सामान कहाँ मिलते हैं। कैसे कैसे चीजें बनाए, कैसे कैसे सब्जी बने, कैसे बने। तो उनको बोले तो जहां मर्जी जाए, कोई रोकना नहीं, जिधर मर्जी जाए, जो मर्जी ले, संसार की चीजें अपने पियर जाओ, जहां भी जाओ, जाते नहीं। ऐसी खुशबू जी है, जहां इच्छे चले गए। हम लोग चलो इंग्लैंड गए, बड़ा आनंद लेके, लड़कियां जाती है सारी। तो जब मैं गया तो 7-8 से तो कमरे से नहीं निकलते। और कोई परमात्मा भी वहां नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है, कुछ नहीं है। झरने चल रहे हैं, सुंदर सुंदर फूल है, ऋषियों की परंपरा चल रही है। कौन कहेगा वो वह परमात्मा है? जैसे खुद ही एक को परमात्मा में बन गए, लीन हो गए। तो ऐसे ये परमात्मा की देन है, ये परमात्मा है। और गुरुमा तो जो मैं गुरु माँ से पूछ रहा हूँ वो आपसे पूछ रहा हूँ। जैसे कई बार मैं वर्मा जी से पूछता हूँ तो वर्मा जी गौड़ होते हैं, ये आपको देने का तरीका होता है, ये वर्मा के द्वारा आपको बताना। जैसे कृष्ण भगवान गीता में बोल रहे हैं, तो अर्जुन तो खुद ही परमात्मा था। अर्जुन ने ये अर्जुन और कृष्ण भगवान है दोनों, लेकिन उससे पूछते थे, वार्तालाप होती थी। तो क्या बताऊंगा गुरु माँ के बारे में। और वर्मा जी परम पूज्य सतगुरुदेव जी सब सेवा देना चाहते हैं, क्या दे दो भी, याद दे दो। सेवा पहले सर्व धन नहीं देना। हम हमने 5 लाख करोड़ का मंदिर
और हमने सोचा भगवान कृष्ण है, राधा ने इतना दिया जगत को और कोई आदमी उनका मंदिर ही नहीं बना रहा। गुरुद्वारे कितने बन गए और कितने करोड़ों लोग हैं। सिर्फ भाई जी सोचते थे, भाई श्री जी। तो मेरी एक भावना है कि जिसको भेजते थे तो जो पैसे देते हो वो पहले तो हरिद्वार का मंदिर बन गया, कई 100 करोड़ रुपए लगे, तो वहां जाओ कभी देखो क्या क्या कमी है, उसको बनाओ, उसको शुद्ध बनाओ। वृंदावन में देखो कितनी अथाह जगह है, वो अरबों रुपए की संपत्ति है, तो हम बनाओ। हम तो कमरे से निकले ही नहीं। मैं कमरे से, मेरे घर आओगे तो कोई बाहर ही नहीं करता, कमरे से नहीं निकलता। मुझे याद ही नहीं रहता कि मेरा घर भी है और मंदिर भी बनाने हैं, कोई ये भी बनाने, कुछ भी नहीं है। तो आप जो ऐसा हो जो हफ्ते में 1-2 दिन निकाले, वो मंदिर में जाए, वहां पैसा जहाँ लगाना वो लगाए, ईंटें लेनी है, सीमेंट लेना है, ये क्या जरूरत है, कितना सोने का बनाना है, कितना चाहिए, वो आप देखो भी। जो देखने वाला वो जाए, जो जितना देने वाला वो जाए। ऐसे जैसे गुरुद्वारे सिखों को दे दिया तो 100 आदमी बना देते गुरुद्वारा अपने आप। हम तो ऐसे करते थे, गुरु ने सोचा और हमने बना दिया। तो ऐसी आपकी भावना हो तो वो आपको क्या देगा। इस दुनिया के में सबसे गरीब था, सबसे गरीब। आप अभी कभी देखिए ना, इतना गरीब और होते नहीं किसी का। तो सिर्फ गुरु के लिए हम जीते थे, गुरु जो सोचता था वो करते थे। तो अगर मेरे पास कोई गिफ्ट चीज है तो सबसे गिफ्ट है गुरु। गुरु की आप कोई बात मत काटो और भगवान के लिए, मंदिरों के लिए, गरीबों के लिए आप लगा दो और आपको बस अथाह आता जाएगा, अथाह आता जाएगा। आप उठा नहीं पाएंगे। जो सेवा दे रहे आगे हैं देते जाओ, और ये गिनने वाले भी हो, लिखने वाले भी हो, कितना आया है उसको संभालना है। वृंदावन का जैसे अकाउंट है उसमें डाल दो, सीधा हरिद्वार के अकाउंट में डाल दो, पंचकुला का बन रहा है, तो सारी दुनिया में जाएगी, ठीक होती जाएगी। तो ऐसे आप लाइन में से आए, सभी पंक्ति में आ जाएं फिर मैं वो आपको दूंगा सारा। और अभिमंत्रित पुष्प मिलेंगे आपको, फूल की पत्तियां मिलेंगी अभिमंत्रित, वो आपको अपने पूजा के स्थान में या जहां अपना धन रखते हैं वहां पर आपको ज्यादा, जैसे कोई ज्यादा 11 लाख 2 लाख